नमस्कार दोस्तों, आर के एस कहानी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई गुण जरूर होता है। लेकिन बुद्ध जी का कहना है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण पाया जाता है तो वह व्यक्ति किसी भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली चीज को अपने बस में कर सकता है और वह शक्ति उस व्यक्ति के सामने झुक जाती है। चलो जानते हैं वह कौन सा गुण है। अगर जिस किसी व्यक्ति में पाया जाता है कि हर एक शक्ति उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी पूरा सुनें। अगर कहानी पूरा सुनते हैं तभी आप जान पाएंगे कि वह कौन सा गुण है। अगर कहानी को अधूरा छोड़ते हैं तो बुद्ध जी कहते हैं, दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो हर काम को पूरा करता है, अधूरा नहीं छोड़ता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक पहाड़ी स्थान पर रुके होते हैं और जब शाम के समय हुआ तो बुद्ध जी एक अपने शिष्य के साथ उस पहाड़ी जगह को देखने के लिए निकलते हैं। बुद्ध जी और उनके शिष्य ने वहां के नजारे को प्रकृति के मनोहर दृश्य को देखकर उन दोनों जन का मन आनंद से झूम उठता है। जब शिष्य ने वहां के भारी विशाल और मजबूत पत्थर को देखता है तो शिष्य के मन में एक सवाल आता है। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा है, गुरुवर, इन पत्थरों पर किसी का अधिकार नहीं होगा और किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि ये इतना विशाल और भारी कठोर है। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध जी बोले कि नहीं, इन विशालकाय शक्तिशाली पत्थरों पर भी किसी का अधिकार है। अगर इन पर लोहे के वस्तु से प्रहार किया जाए तो इन पत्थरों के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यह सुनकर शिष्य बोला के और कहता है, तब तो इससे बड़ा लोहा है और लोहा ही सर्वशक्तिमान है। बुद्ध जी यह बात शिष्य की सुनकर मुस्कुराए और बोले, नहीं, लोहे को अगर आग में तपाया जाए तो उस लोहे को किसी भी वस्तु के आकार में बनाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध की बात को शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहा था और शिष्य बोला, इसका मतलब आग ही सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध जी फिर से अपने शिष्य को शांत मन से उत्तर देते हैं और कहते हैं, नहीं, आग के ऊपर भी किसी का शासन है। अगर जल को आग पर डाला जाए तो उसके गर्म होने की ताकत शीतल हो जाती है। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर शिष्य अपने मन में विचार करने लगता है। तब बुद्ध जी समझ जाते हैं, शिष्य का मन अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद शिष्य फिर से बुद्ध जी से सवाल करता है कि आखिर जल पर किसका शासन है। शिष्य की बात को सुनकर बुद्ध जी कहते हैं, हवा की, और हवा के ताकत से जल की दिशा को बदल देती है। और इसके बाद शिष्य के बोलने से पहले ही बुद्ध जी कहते हैं, अब तुम कहोगे कि हवा पर किसका अधिकार हो सकता है, और कहते हैं कि हवा भी शक्तिशाली है, नहीं है। अगर दुनिया में कोई शक्तिशाली है तो वह मनुष्य की संकल्प शक्ति है। अगर मनुष्य कोई मजबूत इरादे से कोई काम करे तो इस धरती के जल, हवा और अग्नि को काबू कर सकता है। और जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिना मजबूत संकल्प के बगैर होना असंभव है। इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर मजबूत इरादे को उत्पन्न करना चाहिए। बुद्ध जी की यह बात को सुनकर शिष्य के अंदर से सारे सवाल की जिज्ञासा खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हर व्यक्ति कठोर साहस निर्णय ले ले तो
और इसी गुण के कारण ही हर एक व्यक्ति के सामने हर शक्ति झुक जाती है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।